हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने करा था इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और उनको याद रखने के इजी मेथड। कैसे याद रखते थे? जस्ट हमने ये सोचना है कि गिवन फंक्शन जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है वो किसका डेरिवेटिव है। बट अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने सीकेंट एक्स, टेन एक्स, कोसीकेंट एक्स, कोट एक्स इनकी इंटीग्रेशन छोड़ दी थी। इनके फॉर्मूले नहीं करे थे क्योंकि इनमें कुछ ट्रिक्स का यूज करके मैं बताऊंगा कि कैसे उनके फॉर्मूले बने। मींस हम साथ में उनका प्रूफ भी करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स dx। मैं यहां पे प्रूफ करने जा रहा हूं। सबसे पहले टेन एक्स हमें पता है किसके इक्वल होएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। दिख रहा है dx के साथ साइन एक्स मेरे को मिल रहा है, किसका डेरिवेटिव है, कोस एक्स का। तो मैं क्या करता हूं, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर कोस एक्स को वाई पुट करा है, dx की वैल्यू के लिए यहां पे डेरिवेटिव करा, वो आ गया माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dy। तो साइन एक्स dx मेरे पास आ गया माइनस dy। पुट करा तो साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dy अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या थी, y। ये माइनस तो चला गया बाहर। 1 बाय वाई अभी लास्ट क्लास में ही करा है। बोलो किसका डेरिवेटिव है, जस्ट x की जगह y ही तो आया एक लीनियर। तो जैसे 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव है, log ऑफ मोड ऑफ x। तो 1 बाय वाई किसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y, log ऑफ मोड ऑफ y। और ये साथ में माइनस y की वैल्यू फिल कर देंगे, माइनस log ऑफ मोड कोस x। तो टेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस log ऑफ मोड कोस x साथ में इंटीग्रेटेंड कांस्टेंट c। ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स dx। मेरे ख्याल से इसकी इंटीग्रेशन तो प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स को क्या मैं लिखूंगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। दिख रहा है dx के साथ कोस एक्स है, किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का। साइन एक्स को पुट करेंगे y, डेरिवेटिव में क्या आएगा, कोस एक्स dx इज इक्वल टू dy। ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन गया dy और ये आ गया 1 बाय वाई। 1 बाय वाई किसका डेरिवेटिव है, log ऑफ मोड ऑफ y। और y की वैल्यू साइन एक्स पुट कर देंगे, log ऑफ मोड साइन एक्स। तो ये आ गया log ऑफ मोड साइन एक्स प्लस c। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स dx। यहां थोड़ा ध्यान देना किस वे में हम इसको प्रूव करेंगे, इसका फॉर्मूला। तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके 1 बाय कोस लिखूं तो न्यूमिनेटर में तो 1 है, किसी का डेरिवेटिव नहीं है और मैं सब्स्टिट्यूट कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस वे में तो फॉर्मूला ड्राइव नहीं होएगा। स्टूडेंट्स यहां पे हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे, या फिर कह सकते हैं सोची समझी चाल। कैसे, मैं इस सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ। अगर मैंने अपनी ओर से कुछ मल्टीप्लाई करा है तो अपनी ओर से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी कर देंगे, साथ में dx। मल्टीप्लाई करा, ये आ गया मेरे पास सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और डिनोमिनेटर में है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। कुछ बेनिफिट हुआ मल्टीप्लाई करने का? अगर थोड़ा ध्यान से देखें, नीचे है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। मींस नीचे वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, मैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को पुट कर दूंगा y। dx की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव करा, वो आ गया सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dy। मीन्स
इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, dy अपॉन, इसको मैंने पुट करा था y, 1/y किसका डेरिवेटिव है, log ऑफ मोड y की वैल्यू फिल कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या आ गई, log ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस tan x, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सॉरी, प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रहेगा लास्ट में, कोसीकेंट एक्स dx। चलो इसका प्रूफ भी करते हैं। इंटीग्रेशन करनी है कोसीकेंट एक्स की, बता सकते हो इसकी इंटीग्रेशन क्या करें, इतना हिंट मैं दे सकता हूं, बिल्कुल सीकेंट की तरह ही इसकी इंटीग्रेशन होनी है। मैं क्या करूंगा, यहां भी एक ट्रिक यूज करूंगा, मैं कोसीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, अगर वहां करा था सीकेंट प्लस tan के साथ, इसको किसके साथ करूंगा, कोसीकेंट एक्स प्लस कोट एक्स के साथ, अपॉन नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोसीकेंट एक्स प्लस कोट एक्स dx। बेनिफिट, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करके देखें, ये आ गया कोसीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स होल अपॉन कोसीकेंट एक्स प्लस कोट एक्स इंटू dx। क्या नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव बन गया, देखें कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस का फर्क है, चलो देख लेते हैं। और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, मींस अगर मैं न्यूमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है। चलो हम नीचे वाले को एक बार सब्स्टिट्यूट क्यों ना कर दे, तो कोसीकेंट एक्स प्लस कोट एक्स को y पुट करा, डेरिवेटिव dx के लिए क्या आ गया, कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dy। दोनों में से माइनस कॉमन निकल सकता है, माइनस बाहर निकाल लेता हूं, यहां क्या बन गया प्लस, ये माइनस नहीं चाहिए, माइनस इधर क्या चला, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, मीन्स इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस dy, और इसको मैंने y पुट करा था, ये माइनस तो बाहर ही आ गया, 1/y किसका डेरिवेटिव है, log ऑफ मोड y, और बाहर क्या है माइनस, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ मोड कोसीकेंट एक्स प्लस कोट एक्स प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, तो इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है, तो एज इट इज ही इनको याद करो। वैसे प्रूफ्स इनके इजी हैं, बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।